यहाँ पे आपको इंटरप्ट किया। मैं नीचे जितने भी देखने वाले हैं उनको बता दूं कि फैसल भाई सऊदी अरब में मुकीम है, तो उन्होंने भी रिसेंटली मुलाकात की है गुलाम हैदर के साथ। और इसमें मैं यही कहूंगा कि आप अपनी मुलाकात के बारे में बताएं कि आपकी मुलाकात कैसी रही है। जी प्लीज। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्टार्ट करूंगा लुक से। तो जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम फिजिकली, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है, बहुत ज्यादा। को देख के जो है ना, वो आपको अंदाजा होता है कि एक इंतहाई बहुत ही कुछ शरीफ इंसान है। कुछ उन्होंने एहराम पहना हुआ था, तो शायद इस वजह से भी जरा ज्यादा सिचुएशन थी। बाकी मेरी मुलाकात हुई तो एक जो सबसे अच्छी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि अब उनको कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने बंदा हायर किया वो काम कर रहा है, अब मुझे रोला डालने की जरूरत नहीं है। ही वॉज वेरी काम एंड कूल एट दैट टाइम, ठीक है। और मैंने भी उनसे ये बात की है कि आपको कोई शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। जो अब अजीम रोशन साहब काम कर रहे हैं ना, उसकी क्या बात है, क्योंकि वो बड़ा एविडेंटली और बड़ा तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो जो है आपका इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक तो अपनी जॉब को सिक्योर करना, अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर करना, और सेकेंडली अल्लाह से दुआ करना। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। तो बाकी जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं समझता हूँ कि जो है उनको उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता था ये क्या है। एक मैंने जानबूझ अच्छा, के कुछ ज्यादा यहाँ खुलेदा से नहीं। आपकी इस बात से मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो रोशन अजीम साहब की जो सर्विसेज हैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल और बिल्कुल है, ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है जी। सेकंड चीज जो थी ना, मैंने उनको ये बावर किया कि आपको अब शोर मचाना और एपी सिंह के बारे में बात करना या फलां किसी चैनल पे जाके बात करना, ये बिल्कुल इसको बेहतर है कि आप कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा डिपेंड कर अपने लॉयर पर। क्योंकि अगर एक लॉयर आपका केस लड़ रहा है तो वो आपसे बेहतर आपके मामलात को समझता है और जानता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, कोई लालच नहीं उस बंदे के अंदर। कोई उस बंदे के अंदर ये नहीं है कि मैं अपना ये कर लूं तो मुझे ये पैसे आए। यकीन करें, कतन किसी किस्म की, मैंने उसे बड़ी रिक्वेस्ट की है कि जो है आपको अगर मेरी किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत है, बट एब्सोल्युटली किसी किस्म की, बहुत सादा तबीयत। और बस एक ही बात उनके जो है ना, वो बार बार उन्होंने मुझे की कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द बच्चे मेरे पास आ जाएं। मैं बड़ा परेशान हूँ बच्चों के हवाले से, मैं बहुत दुखी हूँ इस हवाले से कि जब आपको पता हो कि आपके बच्चे सेफ नहीं है, जब आपको पता हो आपके बच्चे, एक मुसलमान के लिए एक बच्चों का माँ ने उनको जिस तरह से एक मजहब भी चेंज करवा दी और उनको पता भी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है इस हवाले से। तो ये कुछ मेन चीजें थी जो मैंने देखी हैं उनके साथ मिलकर। बिल्कुल सही बात है। अभी आपसे गुफ्तगू फैसल भाई मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। तो समीरा अजीज ने हमें ज्वाइन किया, तो मैं समीरा सिस्टर से कहूंगा अगर वो कोई बात करना चाहती हैं तो कर लें, फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। जी सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग। बहुत अच्छी बात है, फैसल ब्रदर जो हैं वो मिलकर आए उनसे, और बिलाशुबा वो एक अच्छे लॉयर होंगे। मैं उनको इतना नहीं जानती, रोशन साहब जो हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगी कि जो फयाज रामे साहब हैं, एक टीम होती है लॉयर्स की ना, और वो ज़रूर इनसे भी मतलब सलाह मशवरा रखें, इनको अपनी टीम में रखें। बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस है फयाज रामे साहब के साथ कि ये आपको बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं। ना सिर्फ ये आपको कोर्ट रूम में डिफेंड करेंगे, बल्कि ये आपको ऑनलाइन भी डिफेंड करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, स्पेशली ये जो सीमा हैदर केस है इसमें, क्योंकि दुनिया वाले जानना चाहते हैं क्या चल रहा है। ये इंटरनेशनली आप अगर कोर्ट रूम में खाली लड़ रहे हैं और अगर लॉयर पब्लिक को नहीं बता रहे, अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत ज़रूरी है कि साथ में जो है उनको एक कोई अच्छी वो देने वाला हो, सलाह मशवरा देने वाला हो। वो सीधे साधे आदमी है, डेफिनेटली मुझे मालूम है ये बात उनकी। और उनको तो ज़ाहिर है जो भी मेरे ख्याल में मिल जाएगा वो उसको ही इक्तफा करेंगे, अपने काम में वो बिजी होते हैं। लेकिन लॉयर करना एक सिलेक्शन होती है, वो ज़रूरी होती है, उसके लिए बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीमा की जो बहन है और जो उसके रिश्तेदार हैं, इनको भी ज़रूर घेरा जाए, इनके खिलाफ भी मुकदमा या इनकी जो जो भी अगर इनके खिलाफ एफआईआर है, इनको अरेस्ट किया जाए। इनसे बहुत कुछ निकलेगा। ये लोग सब मिले हुए थे, और इसकी बहन खास तौर पर वो राजदार थी। तो इस पहलू को देखा जाए तो बहुत चीज़ें मिलेंगी इनको। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है समीरा आपने। मैं यहाँ पे आपको बताऊं
कि उनके अगेंस्ट ऑलरेडी एप्लीकेशन चली गई है। सीमा हैदर की 2 बहनों के अगेंस्ट, एक का नाम रीमा रिंद है और एक का नाम सुमेरा रिंद है, और एक इसका भाई है आसिफ रिंद। उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुकी है। अच्छा, इसमें अब उनके आगे फर्दर एफआईआर होगी और अरेस्ट वगैरह तो होगा। इसमें जो बात आपने वकील की है उसमें रोशन अजीम साहब पीएचडी हैं, हर किसी का एक अपना अपना है। चूंकि वो हैदराबाद से हैं, एक रीजन ये भी हो सकती है, और मैं लाहौर से हूँ, तो वो उसी इलाके के हैं जहाँ पे गुलाम हैदर रेजिडेंट है। तो एक वजह ये है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको चीज बता दूं कि रोशन अजीम साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक दोस्तों वाला, एक भाइयों वाला बहुत अच्छा रिलेशन है। तो आने वाले वक्त में यहाँ पे मैं चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, मेरी उनके साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और आने वाले वक्त में जहाँ पे कोई जरूरत होगी लाहौर में या इस्लामाबाद के हवाले से, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो मेरे ख्याल में वो जरूर इस हवाले से मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। और वैसे भी वो भाइयों की तरह मेरे साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, और बैकडोर हमारी कम्युनिकेशन इस केस के हवाले से होती रहती है और डिस्कशन भी होती रहती है। कुछ चीजें उनसे लर्न करने को मिलती हैं, कुछ हाँ जहाँ तक हमारी एक इस्तात है हम उसमें कर देते हैं, उनके उन तक पहुंचा देते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में है। ऑफिशियली एक वकील का होना ये मेरा ख्याल है उनकी अपनी चॉइस है, उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, और जो भी उनका चॉइस है हम उसको वेलकम करते हैं। तो जी इसमें जी फैसल भाई आप कोई बात करना चाहें या समीरा आप मजीद कोई बात करना चाहें? जी, आप जब गए थे ब्रदर फैसल वहां पर, वो जाहिर है कहीं मक्के और जद्दा के करीब के किसी एरिया में है, कहीं बीच में, तो वो मजदूरों के साथ वहां पर मुकीम थे। किस तरह का एनवायरनमेंट था वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊं कि जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि आप जुमे को आ जाएं। जुमे को मैंने उम्रे के लिए आना है मक्का में, तो मैंने एक मौका समझा कि शायद बेहतर तरीका यह है कि जुमा भी पढ़ा जाएगा और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो मक्का में मुलाकात हुई थी हमारी, और अभी मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला अपने ही चैनल पर उनको जो है ना उनके साथ फिजिकली उनके जहाँ पर वो रह रहे हैं वो सारी सिचुएशन देख कर आने का। और मैंने उनसे बात भी की थी कि मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपके हालात जो हैं वो या जहाँ पर आप रह रहे हैं जो सारी चीजें हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए मैं जरूर जो है ना वो एक विजिट करूंगा। बट मेरी ये मुलाकात जो हुई है ये मक्का में ही हुई है उनके साथ। अच्छा, मुझे समीरा अजीज साहिबा से मुझे एक सवाल पूछना है। समीरा जी, आप सऊदी में रहते हैं और सऊदी नेशनल भी हैं, तो मैं एक सवाल है मेरा कि सपोज अगर आप सऊदी में रहते हैं, ओके, या मेरा कोई दोस्त सऊदी में रहता है और मैं नॉर्वे में रहता हूँ और सऊदी अरेबिया में वेस्टर्न यूनियन है और मैं एक लेबर क्लास को यहाँ से मैं समझो $5,000 भेजता हूँ, तो क्या सऊदी गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है? ये मुझे आपसे जानना है। जी, जब आप वेस्टर्न यूनियन के जरिए जब भेजेंगे तो आप बता दीजिएगा कि आप अगर किसी की मदद के लिए भेज रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि चैरिटी और फ्रेंड्स के लिए भेज रहे हैं। आप पर्पस वो आपसे पूछेंगे, आप पर्पस लिखवा लीजिएगा। ठीक है, हम पर्पस भी लिख लेंगे, क्योंकि हमने गुलाम हैदर वो वहां पे सऊदी में उसका अकाउंट नहीं है, वो एक समझो लेबर क्लास में वो काम करता है, खेत के अंदर फार्म हाउस में। जो अरबी लोगों के हॉलीडे होते हैं वो हर जुम्मे को वहां पे वो जश्न मनाते हैं, वो वहां जाते, वो वहां का काम करता है। इस्तराहा कहते हैं उसको, इस्तराहा कहते हैं, और ये यहाँ पर ट्रेडिशन है इसका ना। वीकेंड में अपने घर बुलाने के बजाय सब रिश्तेदार वहीं मिल लेते हैं। मुझे कंप्लीट करने दो समीरा जी। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका अकाउंट नंबर नहीं है, उसने किसी का दोस्त का अकाउंट नंबर, मैंने बोला तुम दोस्त को अकाउंट नंबर मत दो, क्योंकि तुमको अभी पैसे की जरूरत है। तुम्हें इंडिया शायद तुम नहीं जा सकते तो तुम्हारे पेरेंट्स जा सकेंगे, तुम्हारे फादर और लॉयर। तुमको अपने ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए और हम सब लोग उसको भेजना चाहते हैं। तो हमने गुलाम हैदर को बोला था कि तुम्हारे पासपोर्ट में क्या नाम है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर सबको दो और बोलो कि मुझे वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेजिए। और नहीं, इसमें मर्चेंट भाई देखें, जो भी पैसा भेजेगा उसमें ये पर्पस लिखेंगे कि भाई ये गुलाम हैदर के बच्चों की चैरिटी के लिए है, जो इंडिया में इसकी वाइफ
किडनैप करके लगे उसके लिए हैं और वो बच्चे को वापस लाने के लिए। तो चैरिटी शब्द वर्ड यूज कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, गुलाम हैदर को वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेजो। उसका नाम है गुलाम हैदर और वो मक्का में रहता है। मैं व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, एक मिनट चालू रखो क्योंकि मैं यहाँ पे एक मिनट मुझे बोल लेने दो। गुलाम हैदर उसका नाम है पासपोर्ट में, और उसको वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेजो और बोलो चैरिटी पर्पस। उसका व्हाट्सएप नंबर है 009656491491 और जो भी उसको मैसेज, जो भी पैसा भेजेगा वो व्हाट्सएप में उसका एमटी से। यहाँ पे मैंने मर्चेंट भाई को थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है। उसकी वजह यह है कि विदाउट परमिशन ऑफ गुलाम हैदर नंबर शेयर करना इट कैन बी डेंजरस भी हो सकता है, और इससे मुझे नहीं इल्म के आपने माजरे के साथ उनसे परमिशन ली है इस हवाले से या नहीं। और सेकेंडली इसमें क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मैं भी आपको मौका देता हूँ मर्चेंट भाई, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो मैं नहीं चाहता कि इसमें इस तरह की कोई बात की जाए या नंबर शेयर किया जाए। नंबर 1, अगर वो अपनी आजादाना मर्जी से अपने यूट्यूब चैनल से या टिकटॉक से शेयर करें, हम आपने सजेशन दे दी, आपकी ये राय है। अच्छा, मैं अगर अपनी जाती राय इस हवाले से रखूं तो मैं इसमें किसी तरह की जो पैसों की ट्रांजैक्शन है उसको सपोर्ट नहीं करता, और अगर वो अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है। हम यहाँ पे इन गुड फेथ उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। रोशन अजीम साहब प्रो बोनो जो है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तक मैं जानता हूँ ना, तो सऊदी अरेबिया में आप इस तरह से चैरिटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ के रूल्स आपको चैरिटी कलेक्ट करने के लिए, हाँ चलो थोड़ी बहुत अगर कोई इमदाद कर रहा है, अगर आपको एक इंडिया से भी आ रहा है, फला जगह से भी आ रहा है, तो नो डाउट आपको, आप बजाय इसके कि बेहतरी के बजाय आप मुश्किल में फंस जाओ। एक मिनट फैसल भाई, बड़े पैमाने पर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, वो लेबर क्लास है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको इस हवाले से बता दी हूँ कि देखिए मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैं अक्सर मटेरियल खरीदना होता है ना, सीमेंट और इस तरह से, तो उसमें मैं अपने लेबर्स को बाज़ दफा जल्दी में हमें फौरन डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है। उनसे पूछगछ हो जाती है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों डायरेक्टली पे किए गए, तो उसमें उनसे ये पूछगछ की जाएगी। आप वहां से इतने सारे अमाउंट जब एक साथ उनके पास जाना शुरू होंगे, उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। और मुझे उनकी इकामे वगैरह की स्टेटस का पता नहीं है कि वो क्या है, देखिए इस हवाले से थोड़ा देखकर उनसे पूछ ले। अगर वो इंडिविजुअल वीजा पर है तो फिर तो उनका वकील जो है वो फंस जाएगा बेचारा। लेबर नहीं फंसेगा, उनके वो फंसेंगे, उनसे पूछगछ हो जाएगी। अगर उसका कि आपको डोमेस्टिक वीजा है, अगर डोमेस्टिक वीजा है उसका, हाँ डोमेस्टिक वीजे में मेरे ख्याल में वो टाइल फिक्सर है वहाँ, यहाँ पे ना बलात। जोया खान नीचे कमेंट कर रही हैं कि मुझे मोबाइल नंबर से ऐड करें। तो जोया खान, मैं इस वक्त मोबाइल फोन से ही लाइव हूँ। आप काइंडली मर्चेंट साहब का नंबर शो हो रहा है तो उनको कॉल कर लें, हम आपको उसमें ले लेते हैं। मर्चेंट भाई, आप कोई बात करना चाहते तो देखें, आपकी जाती राय है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वो आपकी राय, मुझे बोलने को भाई, एक मिनट। एपी सिंह वहाँ पे सचिन का नंबर बोलता है, एपी सिंह सीमा हैदर के एडवर्टाइज मार्केटिंग करता है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करता है, मंदिर बनवाता है, मेकअप करवाता है, सब कुछ करवाता है, डांस भी करवाता है, क्या बोलता है भैया जो भी बनाता है। सुनो मेरी बात, मेरे गुलाम से बात हो गई है, आपको हैदर अली का डांस देखना है तो वो नहीं मिलेगा आपको। वो मेरी बात सुनो भाई, मेरी गुलाम हैदर से बात हुई है कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं अकाउंट में नहीं कर सकता, मेरे अकाउंट नहीं है। मैंने बोला आप वेस्टर्न यूनियन से पैसा, अगर वेस्टर्न यूनियन से पैसा नहीं मंगा सकते हैं तो सऊदी अरेबिया में वेस्टर्न यूनियन रखा क्यों है? चैरिटी पर्पस में बहुत ज्यादा नहीं मंगा सकते इस तरह से ना। आप वेस्टर्न यूनियन में खुद ही ये बात पूछ लीजिएगा उनके मैनेजर से, वो आपको सही से गाइड कर सकेंगे। देखिए समीरा जी, आप सऊदी में